नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल में है। एनडीए में सीटों के बंटवारों के बाद से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने अब अपने ही पुराने वफादारों और सिपाहियों का गुस्सा उनके सामने आ खड़ा हुआ है। प्रश्न बड़ा है कि क्या यह असंतोष जेडीयू के भीतर एक फूट की शुरुआत बनेगा। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने जा रहा है, आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। एनडीए में जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद से जेडीयू के कार्यकर्ताओं नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना में घेराव शुरू कर दिया। जी हाँ, पटना में उनका सरकारी आवास है जहां पर आज घेराव किया जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा सीट को इस बार यानी इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दिए जाने के विरोध में ये कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार के सरकारी आवास का घेराव किया। उनका आरोप है कि पार्टी के अंदर टिकट वितरण में पैसे और प्रभाव का खेल चला है या चल रहा है। दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित यानी बैलेंस्ड खबरें लाते हैं और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर हमारे चैनल को सहयोग करें। आपका हर सहयोग हमें और मजबूत बनाएगा। जी हाँ, बिना नाम लिए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने पैसा लेकर सीटों की बोली लगा दी और कार्यकर्ताओं के साथ गहरी नाइंसाफी हुई है। आपको बता दें, पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बैनर और पोस्टर लेकर इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन नेताओं ने सालों से नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया उन्हें इस बार टिकट के लिए लाइन से बाहर कर दिया गया है, यानी उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, जबकि नए चेहरे और पैसे वाले उम्मीदवार प्राथमिकता में आ गए। आपको बता दें कि ये विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है, अब बात पहुंच गई है पार्टी के भीतर और अगर और आगे कहें तो संसद तक। जी हां, भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन देने की इच्छा जता दी है। बड़ी बात है। ये हैं अजय मंडल, जेडीयू के उन नेताओं में से जिन्होंने पिछले 20 साल से पार्टी का झंडा और पार्टी के मंच पर सक्रिय हैं। झंडा भी उठा रखा है और मंच पर भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया उन्हें टिकट दिया जा रहा है और जो सालों से वफादारी निभा रहे हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उनकी ये चिट्ठी सिर्फ एक सांसद की नाराजगी नहीं बल्कि उस डर और टूटन की गूंज है जो इन दिनों जेडीयू के तमाम जिलों में, मतलब जेडीयू को लेकर टिकट बंटवारे को, असंतोष को लेकर बिहार के तमाम जिलों में महसूस की जा रही है। बिहार के कई पुराने नेता, मतलब जेडीयू के नेता, जिला स्तर से लेकर पूर्व विधायकों तक अब खुलकर टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे उनके निशाने पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। पार्टी के स्थानीय संगठनों का कहना है कि हाईकमान की टीम ने स्थानीय समीकरणों और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और टिकट बांटने में संगठन से ज्यादा करीबियों की सिफारिश चल गई है। बड़ा आरोप है और मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार को इस तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। अगर पार्टी सोर्सेज की बात करें, पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस बार नीतीश कुमार पर एनडीए के समन्वय समीकरण का भी भारी दबाव था। बीजेपी और जेडीयू ने बराबर बराबर सीटों पर सहमति से बना तो ली, लेकिन बाकी दलों जैसे खासकर जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो उनको या उपेंद्र कुशवाहा की उनकी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली।
अब इसमें जेडीयू के कई परंपरागत कार्यकर्ताओं को कहना है कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी की बलि गठबंधन की मजबूरी पर चढ़ा दी। गौरतलब है कि पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको यह भी बताया था कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा भी बिहार से चुनाव लड़ना चाहती थी एनडीए के गठबंधन में, और उसे सिर्फ 3 सीटें की उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं मिली और नीतीश कुमार ने उसके लिए सिफारिश भी की थी। आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। बहरहाल आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जो 2005 से अब तक बिहार की राजनीति में सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, आज अपने ही संगठन में सवालों से घिरे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही वे एनडीए का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन टिकट विवाद ने उनके नेतृत्व की साख पर असर डाला है। 20 साल से पार्टी से जुड़े नेता एकजुट होकर कह रहे हैं कि संगठन अब कार्यकर्ताओं की नहीं, दलालों की सुन रहा है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, सासाराम, रोहतास, कैमूर जैसे जिलों में पार्टी दफ्तरों के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठकें करनी शुरू कर दी है, बयानबाजी शुरू कर दी है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है, मेहनत हमारी, इनाम किसी और को क्यों। इतना असंतोष एक गंभीर संकेत है। सवाल यही है कि क्या ये विरोध अब संगठनात्मक बदलाव लाएगा या फिर जेडीयू टूट की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है नीतीश कुमार के लिए यह चरण बेहद चुनौतीपूर्ण है। पहला कारण है गठबंधन का दबाव। एनडीए के भीतर बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि इस बराबरी ने, यानी टिकटों की बराबरी ने 101 जेडीयू के भीतर या उसके कार्यकर्ताओं के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। दूसरा कारण है संगठन का ढांचा। जेडीयू ने लंबे समय तक नीतीश कुमार की एकमात्र छवि पर चुनाव लड़ा है। पिछले 20 सालों से 2005 से अगर हम बात करें 2025 तक का, तो सिर्फ नीतीश कुमार ही पार्टी के एकमात्र चेहरे बने हुए थे। लेकिन अब उनकी जो छवि थी, सुशासन की छवि, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी लगातार भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जिस कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल यानी जेडीयू, बीजेपी सवाल उठाते रहे हैं लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर। तो कार्यकर्ता अपने योगदान के अनुसार सम्मान और टिकट की मांग कर रहे हैं। अब तीसरा कारण है गुटबाजी। तो आपको बता दें कि जेडीयू में इस समय 3 गुट सक्रिय हैं। पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का। दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का, जिन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। और तीसरा कुछ पुराने सांसदों, पूर्व मंत्रियों का, जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, खासकर इस चुनाव में। अब अजय मंडल का ये पत्र इसी तीसरे गुट की आवाज बनकर उभरा है। नीतीश कुमार ने अब तक इस पूरे विवाद पर कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ असंतुष्ट नेताओं से संवाद शुरू कर दिया है, क्योंकि संकेत अच्छे नहीं हैं। मकसद साफ है, चुनाव से पहले किसी भी तरह फूट की आशंका को रोकना है, अन्यथा जेडीयू का जो नुकसान होगा तो होगा ही, साथ साथ एनडीए भी, उसको भी नुकसान हो जाएगा, उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसका फायदा अपोजिशन यानी महागठबंधन उठा सकता है। बहरहाल भागलपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कहने को अजय मंडल ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनका पत्र जेडीयू की दीवारों में दरार डाल चुका है। स्थानीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि अगर यह असंतोष नहीं थमा तो पार्टी को कम से कम 15 से 20 सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ सकता है। ये संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को अंदरूनी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। 2014 और 2020 में भी टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू में विरोध की आवाज उठ चुकी है, लेकिन तब पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि असंतुष्ट नेता या तो चुप हो गए या बाहर जाकर राजनीतिक तौर पर कमजोर साबित हुए। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार नीतीश कुमार खुद एनडीए का चेहरा है। टोटल न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का भी, इवन की उसमें एलजेपी भी शामिल है, जो पिछली बार जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। और अगर एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा तो सारा दबाव नीतीश पर ही आएगा या उनके ऊपर ही पड़ेगा। आगे की तस्वीर अब साफ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, और लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या
पार्टी नेतृत्व पुराने सिपाहियों का विश्वास वापस जीत सकेगा या फिर टिकट वितरण की ये दरार आने वाले चुनाव में जेडीयू की ताकत को और कमजोर कर देगी। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में संवाद ही समाधान है, तो अब देखना यह होगा कि संवाद बचेगा या संगठन में बिखराव बढ़ेगा। बिहार की राजनीति अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता का समीकरण और संगठन की एकता दोनों की परीक्षा एक साथ होने जा रही है। जाहिर है जेडीयू के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे असंतोष को काबू करने, साथ ही साथ नीतीश की छवि को बरकरार रखने और पार्टी की जो जड़ें हैं उसे मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती भी है। पटना से लेकर भागलपुर तक उठ रही इस नाराजगी की आवाज़ क्या जेडीयू की सियासत बदल देगी? सवाल यही है। देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कौन सा मोड़ लेती है, खासकर जेडीयू की राजनीति किस तरफ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक एफिलिएट लिंक है, अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदारी करते हैं तो हमें बिना आपके अतिरिक्त खर्च के थोड़ा कमीशन मिल सकता है। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।